नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। सूर्य ग्रह पहला हमारा ग्रह होता है, फर्स्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, और एस्ट्रोलॉजी में भी पहला ग्रह इसे बोला गया है। सूर्य नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसमें तेज हो। सूर्य ग्रहों में राजा है। राजा शब्द आप याद रखेंगे, इज द किंग, रूल, जो शासन करे, रूल करे। रूल करने वाला कौन हो जाता है? सूर्य। यानी जिसका सूर्य कुंडली में अच्छा होगा वह लोगों के ऊपर रूल करेगा। अब यहाँ पे ये डाउट अभी उठना ठीक नहीं है कि सूर्य अच्छा कब होगा, बुरा कब होगा। जैसे जैसे आप अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे तो पूरा ज्योतिष ही इसी पर टिका हुआ है कि हम कैसे अच्छे और बुरे प्लैनेट को निकालें। अच्छा और ग्रह, बुरा ग्रह जानना आ गया, अच्छा बुरा, तो आपको पूरी ज्योतिष आ गई, तब आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है किसी प्लैनेट के लिए यह निर्धारित कर पाना कि ये अच्छा हम कंसीडर करें कुंडली में कि बुरा। अगर यही आ गया तो पूरी ज्योतिष आ जाती है। सूर्य हमारा राजा है, यह रूल करेगा सभी के ऊपर। सूर्य अगर सबसे मुख्य ग्रह है सौर मंडल में, कुंडली में, तो हमारे शरीर में जो सबसे मेन पार्ट होगा वह भी सूर्य का ही होगा। अगर 9 ग्रहों में सबसे मुख्य है सूर्य, तो शरीर में भी सबसे मुख्य पार्ट उसी को मिलेगा। सबसे मुख्य पार्ट क्या हो सकता है हमारी शरीर में? विदाउट विच वी कैन नॉट वर्क। हमारा ब्रेन और हार्ट, ये दोनों सबसे मेन है। हार्ट हमें लाइफ देता है और ब्रेन हमें उस लाइफ को जीने की कला देता है। जीवन है, जी सकते हैं हम, बिना ब्रेन के तो जी नहीं सकेंगे। तो ये दो चीजों पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। अगर सूर्य ना उदय हो, सूर्य ना हो, तो बोला जाएगा कि हिमयुग आ जाएगा, यानी पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी और इतनी ठंडी हो जाएगी कि मनुष्य नहीं रह पाएंगे। यानी सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य पृथ्वी को अगर जीवन दे रहा है, पेड़ पौधे वनस्पति सभी जीवों को, यानी सूर्य मनुष्य में यानी कुंडली में क्या हो जाएगा? जीवन का कारक हो जाएगा। सूर्य अगर कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति की आयु अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य किसका कारक है? जीवन का। आरोग्यता ही हमारे जीवन को बढ़ाती है। हम जितना निरोगी रहेंगे, आरोग्यता जितना अधिक रहेगी, हमारा जीवन उतना ही लंबा होगा। तो सूर्य के अच्छे हो जाने से व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि के संकेत मिल जाते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन बताएगा? सूर्य बताएगा। किसी कुंडली में सेहत को खराब करने के लिए कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि हाँ ये योग है, इसके कारण इस व्यक्ति का हेल्थ बार बार खराब रहेगा। 2 कुंडलियों में ऐसे योग बने हैं कि सेहत खराब रहेगी। एक में सूर्य अच्छा हो गया है और एक में सूर्य बुरा है। तो जिसमें सूर्य अच्छा बैठा हुआ होगा, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, केंद्र में हो, वह व्यक्ति बीमार रहने के बावजूद भी रोगों से लड़ता हुआ ज्यादा जीवन जिएगा। वहीं दूसरी कुंडली में जिसमें सेम सेहत को खराब करने वाला कॉम्बिनेशन बना है लेकिन सूर्य कमजोर है, तो उसकी आयु कम रहेगी।
यानी सूर्य ऐसा प्लैनेट है जो हमारे अंदर जीवन की शक्ति का संचार करता रहता है, हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। तो इसलिए सूर्य अच्छा है तो चेहरे पर तेज भी होगा, क्योंकि सूर्य तेज वाला ग्रह है। सूर्य अच्छा होगा तो चेहरे पर भी तेज होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में तेज होगा। सूर्य क्या है? राजा है, शासन करता है। राजा के हाव और भाव में ही आदेश होता है। बोलचाल में तो आदेश होगा ही, वो राजा है, आदेश देना उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन उसके हाव भाव और गेस्चर भी जो होते हैं वो भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। यानी जिसका सूर्य अच्छा रहेगा वह अपने आंखों से, अपने भावों से, अपने गेस्चर से लोगों को कंट्रोल कर लेगा। वहीं जिसका सूर्य नहीं अच्छा है वह सामने वाले को आंख दिखाता रहे, सामने वाले के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा। सूर्य जीवन शक्ति है, हमारे शरीर में आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना जीवन नहीं संभव है। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गई। सूर्य पिता का कारक है। अब सूर्य को पिता का कारक क्यों कहा गया? हम उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? पिता से ही। हमारा जो जीवन है वो पिता से ही आया है। इसीलिए सूर्य जीवन का कारक क्यों मैंने बताया आपको, क्योंकि पिता ही सोर्स है, सब चीजें को रिलेट होती हैं। अगर सूर्य जीवन है, आयु है, तो वही पिता हमें जीवन और आयु इस संसार में प्रदान करता है। इसलिए सूर्य से पिता का भी विचार होगा। जितनी सरकारी नौकरी है, शासन वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें सूर्य से विचार होंगी। हड्डियों का जुड़ना सूर्य से विचार होगा। बॉडी में हड्डी का जुड़ना किससे विचार होगा? सूर्य से। हड्डी का टूटना किस पे जाता है? शनि पे। लेकिन हड्डियों का जुड़ना वो आएगा सूर्य में। आप देखेंगे कुछ लोगों को चोट चपेट लगती है तो जल्दी रिकवर कर लेते हैं, हड्डी वगैरह जल्दी जुड़ जाएगी। कुछ लोगों का नहीं जुड़ता, जुड़ेगा तो उल्टा सीधा जुड़ जाएगा। बहुत पॉइंट वाली बात है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य बिगड़ा हुआ है और भगवान ना करे उसकी कभी दुर्घटना हुई, फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूटी, तो जुड़ने के बाद वह सही तरीके से क्रियान्वयन में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो जाएगा। वहीं अगर सूर्य अच्छा है तो कभी शनि के कारण, राहु के कारण टूट भी गया तो जुड़ के पूर्वत अवस्था में आ जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ तो पता चला पैर में सरिया डाल दिया गया, उनको जो है थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ा, अंगुली फ्रैक्चर हुई, हाथ फ्रैक्चर हुआ, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा रह गया। उन लोगों की कुंडली में आप देखेंगे सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ था, तो इसलिए हड्डी वापस सही तरीके से नहीं जुड़ पाई। जिनका सूर्य अच्छा है, अगर फ्रैक्चर भी हुआ तो वापस अच्छे से जुड़ भी गया। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि राजा किसे बनाएंगे आप राजा की नियुक्ति किसे करेंगे? राजा बनने लायक कौन होगा? जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जिसके अंदर निर्भीकता हो, डर ना हो, तेज हो, जिससे सभी लोग डरें, उसी को राजा बनाया जाएगा। तो सूर्य के अंदर एक राजा के सारे गुण हैं। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, भाषा बोली से भी लोगों को नियंत्रित करे, अपने हाव भाव से भी नियंत्रित कर ले। राजा राज्य का जो है मुखिया होता है, तो ऐसे हमारे बॉडी में जो मुखिया है, हार्ट है, ब्रेन है, वो सूर्य से हो गया। पिता का विचार इसी से कर लेंगे, सरकारी नौकरी का विचार करेंगे, राजनीति का विचार इसी से करेंगे, बड़े पदों पर स्थित लोगों का प्रिय आप बनेंगे अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है। सूर्य हमारी आत्मा है, ये चीज जानिएगा। जीवन भी है, आत्मा भी है। जिसका सूर्य अच्छा होता है कुंडली में, ऐसे लोग नोबेल हार्टेड होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं। मतलब बेवकूफ नहीं है कि कोई बेवकूफ बना के उनको ठग ले। उदार मतलब ऐसा भी नहीं समझना है कि कोई आया घड़ियाली आंसू बहाया तो वो बेवकूफ बनेगा। नोबेल हार्टेड का मतलब है कि उनके अंदर नैतिकता की भावना होती है, अच्छे बुरे कर्मों का डर और भय रहता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा
उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, वो अपनी बातों को, अपनी सर्विसेज को लेकर के सीरियस होते हैं। सूर्य नहीं अच्छा होगा तो ऐसे लोगों की बातों पर, मतलब सूर्य का ना अच्छा होना ये गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य अच्छा है तो ये गारंटी है कि व्यक्ति नोबेल हार्टेड रहेगा। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो ज्यादातर सूर्य के कारण तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी रहेगी। व्यक्ति उतना ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय नहीं रहेगा। जहां सूर्य किसी का अच्छा है वहीं एक तरफ सूर्य खराब है, तो जिसका अच्छा है वह व्यक्ति ज्यादा रॉयल है। आपके 1000 रुपए लेगा तो काम करेगा। सूर्य खराब है तो वह व्यक्ति आपके पैसे लेगा, काम करेगा कि नहीं, आपको झूठी तसल्ली दे देगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा, सिंह राशि इसकी स्वराशि है, तुला राशि में नीच का होता है। शेष आपने पीडीएफ में पढ़ा होगा, लेसन भी देखे होंगे। लेसन देखना है भैया, इस भरोसे नहीं रहना कि सारा सब कुछ जूम पे चलेगा, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं कि प्ले से शुरू करना है। पहले हम आपको 1 साल खिलाएंगे, टॉफी चॉकलेट देंगे, फिर दूसरे साल से का लिखना सिखाएंगे। लेसन है, सारे वीडियोस हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट है और सब लोग देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। प्रदर्शन अच्छा है, वहां से आप देखेंगे। मैं पावर हाउस हूँ, मैं बिजली सप्लाई करूंगा। ठीक है, आप अपना बल ऑन रखना है आपको। सूर्य हो गया हमारा। चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रमा क्या है? अच्छा, सूर्य का रंग लाल है, तो जो लाल या केसरिया रंग है उन सब चीजों पे सूर्य का प्रतिनिधित्व आ जाएगा। लाल रंग से मिलती हुई जो कुछ है वो सब सूर्य के प्रतिनिधित्व में आएंगे। हरा रंग भी सूर्य का है, पीला रंग भी सूर्य का है। ऐसा नहीं है कि किसी रंग पे किसी एक ग्रह का पूरा अधिकार है। सभी ग्रहों का सभी रंगों पर अधिकार है, लेकिन कुछ रंगों पर ग्रहों का प्रभाव अधिक है। जैसे लाल रंग पर सभी ग्रहों का प्रभाव है, तो सूर्य का अकेले 80% है, शेष ग्रह 20% में है। तो जिसका प्रभुत्व अधिक है वह रंग उसे दे दिया गया है। तो लाल या केसरिया किसका हो जाएगा? सूर्य का हो जाएगा और मंगल का हो जाएगा। इसलिए जब इन ग्रहों की वस्तुओं के उपाय हम करते हैं तो उस ग्रह से जुड़े हुए रंगों का ख्याल रखा जाता है। बुध का जैसे रंग हरा है तो हरी सब्जी दे देंगे। सूर्य का लाल है तो लाल रंग के कपड़े दे देंगे, गुड़ दे देंगे, तांबे का बर्तन दे देंगे, मिर्च पाउडर, लाल मिठाई जिसमें लालिमा अधिक होगी या उससे मिलता जुलता होगा वो सूर्य का हो जाएगा। सूर्य का जो स्थान है पर्वतीय स्थान है। सिंह राशि सूर्य का है, तो सिंह कहाँ रहता है? पर्वतीय स्थानों में रहेगा, जहाँ थोड़ा झाल झूल जंगल रहे, वन प्रदेश और पहाड़ी प्रदेश जो है वो सूर्य का निवास स्थान है। सूर्य को राजा कहा गया है तो चंद्रमा को रानी कहा गया है, यानी ये 50% है उसका। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। सूर्य हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो चंद्रमा उस ब्रेन की हलचल है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य दीपक है तो चंद्रमा उसका ईंधन है। सूर्य हमारा ब्रेन हो गया, इस ब्रेन में जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो कैसे आएंगे, वो कैसे प्रोसेस होंगे, वो सब चंद्रमा डिसाइड करेगा। यानी चंद्रमा से ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारी मनोदशा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब चंद्रमा में आएंगी। मनोदशा से जुड़ी हुई हर चीज चंद्रमा में आएगी। मनोदशा में क्या क्या आ जाएगा? अगर व्यक्ति को भ्रम हो रहा है, भ्रम भी तो मनोदशा की ही स्थिति है। भ्रमित होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, भूलना, यादाश्त यानी कमजोर होना, मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी है ये सारी गतिविधियां, मूर्छा होना, बेहोश होना, अटेंटिव होना। अटेंटिव मतलब चीजों को जल्दी समझना, पकड़ना, लोगों की बातों को अपने मस्तिष्क में जल्दी ले जाना, ये सब चंद्रमा में आ जाएगा। वीडियोज आप देखेंगे उसमें और भी विस्तार से बताया हूँ।
जल और जल से उत्पन्न होने वाली सभी चीज चंद्रमा में आएंगी। जल और मन, ये दो चीज याद रखिएगा, इस पे चंद्रमा का कंट्रोल है। मन से जुड़ी हुई हर चीज। आपका पनीर, कहते हैं ना मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है, विकास जी, किसी का पनीर खाने का मन कर रहा है, मेरा घूमने जाने को मन कर रहा है, मेरा ज्योतिष सीखने का मन कर रहा है। ये जो मन करने वाली चीजें हैं वो सब मून पे डिपेंड करती हैं। और जो जल में पैदा होने वाली चीजें हैं, जलीय चीज जो है वो सब मून पे। जलीय चीज मतलब क्या क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ताल हो जाएगा, जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वो सब चंद्रमा का हो गया। अब उसमें जो जो चीजें पैदा होती हैं, जैसे चावल है, धान है, ये पानी का पौधा है, तो चावल पे चंद्रमा का अधिकार हो जाएगा। समुद्री बंदरगाह जो है, जहाज पानी वाली जो है, पानी पे जो चीज निर्भर है वो सब किस में आ जाएगा? चंद्रमा पर। रसेदार फल ले रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा? चंद्रमा पर। रसेदार, उसमें रस है, रस मतलब पानी की मात्रा ही तो अधिक है। हमारे शरीर में पानी कहाँ है? ब्लड हमारा पानी है, हीमोग्लोबिन से लाल है, लाल पानी समझ लीजिए। तो इसलिए ब्लड भी कौन सा ग्रह है? मून है। उसकी जो लालिमा है वो अलग विषय है कि वो मंगल में आ जाएगा, हीमोग्लोबिन मंगल में आएगा। लेकिन ब्लड जो है, जो लिक्विड आइटम है, वो किस में आएगा? मून पे। अगर अब ये बताइए, ब्लड मून है तो ब्लड से होने वाली बीमारी जो है, बीपी हाई और लो, ये किस पे आएगा? मून पे आएगा। जिसका चंद्र, अच्छा, मानसिक अवस्था से भी बीपी का संबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है तो जब भी कोई विकट परिस्थिति रहेगी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कोई घबराने वाली अगर परिस्थिति रहेगी, तो भी वह व्यक्ति ज्यादा धैर्य धारण करेगा, मानसिक रूप से मजबूत रहने पर। वहीं मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति मजबूत नहीं है तो विषम परिस्थितियों में वह ज्यादा घबराएगा। ज्यादा जल्दी घबराना ही धीरे धीरे बीपी का मरीज बना देता है। बीपी बढ़ेगी घटेगी, यानी मून इस पे नियंत्रण करता है। मानसिक अवस्था, जैसे आपको भ्रम होना, मैं ताला लगाया कि नहीं लगाया, ताला लगाए हैं लेकिन फिर वापस चेक करने जाएंगे, मून पे है। फोबिया होना, ये ऐसा सोचना घर से कोई बाहर गया हुआ है, आपको हमेशा डर लगे, अरे गए हैं बाहर, कुछ हो ना जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, हमेशा बिना मतलब का डर लगना। कोई घर का व्यक्ति बाहर गया, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, फैमिली मेंबर बाहर गया है तो उनको डर लगा रहता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, चोट लग जाएगी, कोई चोर डाकू ना मिल जाए। जिनका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु और केतु का प्रभाव होने पर ये चीज बहुत अधिक होता है कि अगर कोई कहीं बाहर गया है तो आपके मन में डर और भय आएगा। रोज आएगा, रोज व्यक्ति वही उसी टाइम पे जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मानसिक अवस्था हो गया, डर, भय, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब चंद्रमा में आएगा। जल में पैदा होने वाली सारी चीजें चंद्रमा में आएंगी। चंद्रमा का रंग सफेद है, आप जानते हैं, इसलिए सफेद प्रकार की वस्तुएं दान हो जाएंगी। कर्क राशि का स्वामी है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। मंगल की बात कर लेते हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, और मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति का काम क्या है? सेनापति का काम है राजा और रानी की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, रखवाली करना। तो जितने रखवाली से संबंधित विभाग हैं, चंद्रमा में जितने जल से संबंधित विभाग हैं वो आ जाएंगे। सिंचाई विभाग आ जाएगा चंद्रमा में। दूध दही ये सब किस में आ जाएगा? चंद्रमा में। सफेद है ना, दूध दही घी, डेयरी प्रोडक्ट, मिठाई, जो दूध से बनने वाली मिठाई है, ये सब चंद्रमा में आएगा। चावल आएगा। वही मंगल में जितने खुफिया विभाग हैं, खुफिया विभाग, पुलिस हो गया, आईबी हो गया, सीबी हो गया, सीबीसी, सीआईडी हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? मंगल में। सेना, पुलिस, रक्षा विभाग,
ये सब किस में आ जाएंगे? मंगल में। सेनापति है, सेनापति किसे बनाएंगे? जिसके अंदर गुस्सा हो, रौब हो, जो शत्रु को देख के जिसका खून खौले। सेनापति वही बनेगा जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता रखे। केयरफुल होइए इस शब्द के प्रति। सेनापति हम उसे ही बना सकते हैं हु इज एलिजिबल, हु इज कैपेबल फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट डिसीजन ले। अब सेनापति ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाएगा तो पता चलेगा सामने वाला गोली मार देगा। सोचने का मौका उतना थोड़े शत्रु देगा। उधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, लड़ाई चल रही है। अब कोई सोचे कि मैं इस अभी सोच लूं 1 घंटे तब बताऊंगा क्या निर्णय लूं। सामने वाला खड़ा है, बंदूक लिए, हैंड्स अप कर रहा है, तब थोड़े सोच पाएंगे। तो इसलिए मंगल को उतावलेपन का देवता क्यों कहा जाता है? कि मंगल में उतावलापन होता है। मंगल जो है जल्दबाजी में काम करवाता है, क्योंकि वो सेना का आदमी है, उसे यही सिखाया गया है कि जल्दी निर्णय लेना है। इसीलिए मंगल के प्रभाव वाले व्यक्ति, जो कुंडलियां मांगलिक होती हैं, उनके शुरुआती जीवन में बड़ा उतावलापन रहता है। लगन में मंगल हो, लग्नेश मंगल के नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोग बड़े उतावले, जल्दी अमीर हो जाना है, जल्दी हो जाना है। 20 साल 25 साल के हुए तो उनको लगेगा अब तो बड़ा देर हो जा रहा अमीर हो पाने में। हर चीज में उतावलापन रहता है। शनि धीमापन का कारक है, वही मंगल उतावलेपन का कारक है। शनि जो है तपा के सोना बना देता है, और मंगल जो है तपा करके राख कर देता है। मंगल का उतावलापन बहुत सही नहीं है। अगर सेना पुलिस में है, उस प्रोफेशन से है, तब तो ठीक है, क्योंकि वहां पे गुस्सा ही चाहिए, एंगर ही चाहिए। लेकिन अन्य क्षेत्रों में ये नुकसान भी मंगल का उतावलापन दे जाता है। मंगल जो है हमारे शरीर का लालिमा है, हीमोग्लोबिन भी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डरपोक है, डरने वाला है, धैर्य की कमी है, तो वो हम मंगल से ही देखेंगे। धैर्य का ही विपरीत क्या होता है? उतावलापन होता है। मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति धैर्यवान होगा, व्यक्ति निर्भीक होगा, डरपोक नहीं होगा। मंगल कमजोर होगा तो व्यक्ति डरने वाला होगा। रात के जरा से भी अंधेरे में नहीं डर पाएगा। मंगल कमजोर होगा तो अगर 2 लोग रो रहे हैं, कहीं रोने का माहौल है, तो उस स्थान पे व्यक्ति नहीं जा पाएगा, कि हिम्मत ही नहीं होगी। 1-2 बार थोड़ा दुख का माहौल देख ले, फिर तीसरी बार वो वहां नहीं जा पाएगा अगर मंगल कमजोर है। जिनका मंगल मजबूत है वो तो भयभीत ही हो जाते हैं, रुदन के आवाजों को सुन के, बिलाप के आवाजों को सुन के। तो मंगल कमजोर होगा तब कहाँ टिक पाएंगे। मंगल यही है, हमारा सामर्थ्य है, धैर्य है। जितने भी सेना पुलिस रक्षा से जुड़े विभाग है वो हो गया। अगर सेना पुलिस पे मंगल का अधिकार है तो गोला बारूद पे भी इसी का होगा, सेनापति का ही। बंदूक हो गया, बम हो गया, विस्फोटक पदार्थ हो गए, जलने वाली चीजें हो गई, तो इन सब पे भी मंगल का प्रभाव आएगा। मंगल जिसका अच्छा होता है वह राजा का प्रिय होता है, क्योंकि मंगल सेनापति इसीलिए है क्योंकि वह सूर्य का प्रिय होगा, तभी उसे सेनापति के पद पर रखा गया है। मंगल अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्ति सरकार और सरकारी सेवादारों से, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में अपने बॉस जो है, उनसे अच्छा संबंध मिल जाता है। मंगल ठेका पट्टी का भी काम कराता है। मंगल भूमि का पुत्र है, इसीलिए इसे भौम भी कहा जाता है। तो भूमि का विचार भी, जमीन का विचार भी, प्रॉपर्टी का विचार भी मंगल से किया जाएगा। बुध क्या है? बुध जो है युवराज है। बुध सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध युवराज। युवराज जो है यह बड़ा कोमल होता है। युवराज उसे ही बोलते हैं जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, राजा बनने लायक नहीं हुआ है, लेकिन बालक भी नहीं है। बाल्यावस्था पार कर गया है, 12 साल की उम्र क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी राजा के पद पर आरूढ़ होने लायक
उम्र नहीं हुई है। अब तो 18 साल आज हमारे नियम कानून से फिक्स है, लेकिन पहले यह आयु नहीं होती थी, इससे कम की ही आयु होती थी। 18 साल अब हमारे यहाँ है। आप रामायण पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें राम जी कृष्ण जी छोटी उम्र में ये लोग शिक्षा के लिए चले जाते थे। 14 वर्ष की आयु में विवाह होता था। मतलब जो शिक्षा हम लोग 4-5 घंटे स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, तो पहले ऐसे गुरुकुल में शिफ्ट ही कर दिया जाता था। पूरा दिन स्कूल में ही बीतना है, गुरुकुल में ही। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, पर्याप्त नींद ले लिए, आसन व्यायाम हो गया, फिर पढ़ाई ही करना होता था। तो उस समय में 18 से कम वर्ष की आयु में ही लोग परिपक्व होते थे। तो युवराज जो है ये 12 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से कम है बुध। तो इसमें बुद्धि बहुत अधिक है। बुध से ही ऐसे ही याद कर लीजिए, बुध बुद्धि। बुध क्या है? बुद्धि है। बुद्धि है, वाणी है। किसी भी व्यक्ति की वाणी, बोलने का प्रभाव, कोई व्यक्ति कितना अच्छे से अपनी बात को समझा पाएगा, ये किस पे निर्भर करता है? वाणी उसकी कैसी है, यानी बुध कैसा है। बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति अपनी बातों को बढ़िया तरीके से समझा पाएगा। बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि ही अच्छी होगी तभी वाणी अच्छी चलेगी। क्योंकि जो मुंह से निकल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है ना, यहाँ से प्रोसेस होकर के आ रहा है। जब यहाँ प्रोसेस नहीं होगा सही ढंग से या टाइम लगेगा, तो यहाँ कैसे आएगा? जब आपका सीपीयू ज्यादा टाइम लेगा तो डिस्प्ले पे कहाँ से जल्दी आ जाएगा? तो बुध जो है सीपीयू है, बुद्धि है, ब्रेन है। चंद्रमा बुद्धि नहीं है, चंद्रमा हमारी कल्पना है, विचार है, मन है। बुध वास्तविक बुद्धि है। बुध से बुद्धि देखेंगे, वाणी देखेंगे, चतुराई देखेंगे। जितने भी ऐसे काम हैं जिसमें पेन और पेपर का प्रयोग होता हो, जिसमें मुख का प्रयोग होता हो, वो सब बुध में। पेन पेपर मतलब पत्रकारिता इसी में आ जाएगा, लेखन का काम इसी में आ जाएगा। चाहे वो अखबार में राइटर हो, चाहे फिल्म की स्टोरी लिखता हो, चाहे गाना लिखता हो, लिखने का काम करता है तो उसका बुध अच्छा है। बुध में कमीशन के काम भी आ जाएंगे, ज्योतिष पुरोहिताई पंडिताई भी आ जाएगा। जितने ट्रेनिंग पर्पज, एक शब्द में अगर समेटिए ना, तो ट्रेनिंग पर्पज के सारे वर्क बुध में आ जाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग पर्पज वाले वर्क बुध में क्यों आएंगे कैलाश जी? क्योंकि ट्रेनिंग देने में क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए ना। बुद्धिमान रहेंगे, वो चीज दिमाग में रहेगा तभी तो ट्रेनिंग दे पाएंगे। यानी बुद्धि से ही जुड़ा हुआ हर चीज यहाँ पर है। वाणी भी बुद्धि से ही जुड़ी हुई चीज है। अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, व्यक्ति जो है बुद्धिमान होगा, अच्छा राइटर होगा, अच्छा वक्ता होगा, व्यक्ति कमीशन से जुड़े हुए कार्यों से भी जुड़ जाएगा। अच्छा, पंडिताई करते हैं, दक्षिणा लेते हैं ना, वो भी कमीशन वर्क में ही आ जाएगा। आप अपनी सर्विस के बदले में ले रहे हैं, क्योंकि वो सैलरी तो है नहीं। अब किसी ने कंपनी बना लिया और उसमें सैलरी उसको मिल रही है, वो अलग चीज है। लेकिन दक्षिणा भी, अब चाहे उसको दक्षिणा बोल लीजिए चाहे कमीशन बोल लीजिए। जितने भी आईटी से जुड़े वर्क हैं, वर्क रिलेटेड टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी रिलेटेड जितने वर्क हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किस में आ जाएगा? बुध में। किसी का बुध अच्छा हो तो उसे कोई एक शब्द दो शब्द बताएगा कंप्यूटर में, वो 10 शब्द अपने आप स्टेप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में वो व्यक्ति निपुण रहेगा। तो आईटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब का कारक हो जाएंगे बुध महाराज। हरी सब्जी इनकी होती है। हरी सब्जी क्या? हरे रंग का वस्त्र इनका होता है, बुधवार दिन होता है। मिथुन और कन्या के स्वामी है, मीन राशि में नीच के होते हैं, कन्या में उच्च के होते हैं। एक अच्छा बुध एक अच्छे ज्योतिषी के लिए आवश्यक है। एक अच्छे टीचर के लिए अच्छा बुध आवश्यक है। राइटर के लिए बुध अच्छा होना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में तो बुध और बृहस्पति दोनों जरूरी है।
क्योंकि बृहस्पति आपको नॉलेज बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा, लेकिन उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना कौन सिखाएगा? बुध। बुध से ही तर्क का विचार होता है। अगर बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे हो गए तो व्यक्ति प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों में निपुण हो जाएगा। बृहस्पति नहीं अच्छा रहेगा ना, तो उसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी उसके बताए गए उपाय बहुत अच्छा नहीं काम करेंगे। बुध अच्छा है, ज्योतिष अच्छा रहेगा। गुरु अच्छा है तो कर्मकांड अच्छा रहेगा, उपाय अच्छे रहेंगे। दोनों अच्छे हैं तो दोनों चीजें अच्छी चलेंगी। बुध के बाद गुरु का नंबर आता है। गुरु क्या रिप्रेजेंट करेगा? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का एक ऐसा प्लैनेट है जो पृथ्वी को सभी खतरों से बचाता है। हमेशा हमारे सौरमंडल में एस्टेरॉइड्स, छोटे छोटे पत्थर, एस्टेरॉइड्स और जो पत्थर होते हैं, क्या बोलते हैं, कमिट्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो सब हमेशा अंतरिक्ष में चलते रहते हैं। और अगर बृहस्पति ना होता तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराए होते, क्योंकि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को बृहस्पति रोक लेता है। उसका आकार इतना बड़ा है ना कि आकर के उसी पे लड़के रुक जाते हैं। वो सहन कर लेता है, पृथ्वी की रक्षा करता है। जिस प्रकार से बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार से कुंडली में अच्छा बृहस्पति उस जातक की रक्षा करेगा। पृथ्वी के लिए भी सौरमंडल का बृहस्पति बहुत ही मुख्य है, और हमारी कुंडली का भी बृहस्पति हमारी कुंडली के लिए अच्छा है। एक अच्छा बृहस्पति कुंडली के सैकड़ों छोटे दोषों का शमन कर देगा। छोटे छोटे जो दोष होंगे ना, उनको खत्म कर देगा। कहीं बीमारी का योग है, असाध्य बीमारी का, कि कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, बृहस्पति अच्छा हुआ तो उसे कैंसर के किसी कैंसर से हटा के दूसरे रोग में शिफ्ट कर देगा। बीमारी तो रहेगी, योग है, लेकिन बृहस्पति उससे बचाव वाला कुछ ना कुछ दे देगा। आर्थराइटिस दे देगा, थायराइड बढ़ जाएगा, कुछ परमानेंट वाली दूसरी बीमारी रहेगी, लेकिन मरने से बचाने का प्रयास करेगा। तो अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो वही चीज मान के चलना। बृहस्पति अच्छा हम कब मान सकते हैं? देखिए, बृहस्पति अच्छा है तो कुंडली के बहुत सारे दोषों का शमन अपने आप करेगा। बृहस्पति देखिए, अक्सर आप बहुत सारी कुंडलियां देखेंगे, ज्यादातर में बृहस्पति उच्च का रहेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अगला व्यक्ति यह कहेगा कि बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं गई। कुंडली में बृहस्पति तो अच्छा रहा लेकिन बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं गई। इसका कारण क्या होता है कि बृहस्पति एक ऐसा दीपक है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता। बृहस्पति एक ऐसी बाती है जो स्वयं जलती है। गुरु मतलब क्या होता है? बृहस्पति को ही तो गुरु बोलते हैं। गुरु का अर्थ है दीपक। गुरु की तुलना दीपक से की गई है, प्रकाश पुंज से। वही हमारे अंदर ज्ञान फैलाता है। तो दीपक जहां होता है ना, वहां पर अंधेरा रहता है नीचे। सामने की तरफ प्रकाश रहेगा, बल्ब जहां लगा होगा देखेंगे बल्ब सामने प्रकाश करेगा, लेकिन जहां उसका स्वयं का होल्डर है वहां पर छाया रहेगी, अंधेरा रहेगा। इसलिए बृहस्पति जिस भाव में बैठा होता है, अगर वह अकेला होगा तो उस भाव के फल को बिगाड़ेगा, अपनी दशा में उस भाव के फल में कमी करेगा। नवम भाव में उच्च का बृहस्पति है। अब व्यक्ति ने कहा गुरुजी, नवम भाव भाग्य भाव में उच्च का बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था, इस बृहस्पति ने मुझे अच्छा नहीं दिया। तो कारण यही है, बृहस्पति जहां है वहां अंधेरा है। अब वहां से बृहस्पति ने जिन जिन भावों पे दृष्टि डाली है, वहां पे बहुत बढ़िया प्रकाश फैलाया है। नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। बृहस्पति अगर अच्छा है कुंडली में और उसके साथ कोई ग्रह बैठा होगा, तब ऐसा बृहस्पति अच्छा फल देगा। नवम भाव में उच्च का बृहस्पति है तो बृहस्पति नवम भाव में क्या पैदा कर दिया? छाया पैदा कर दिया।
क्योंकि दीपक तले अंधेरा, जहां बृहस्पति है वो दीपक तले अंधेरा हो गया। अब अगर कोई दूसरा प्लैनेट वहीं पर होगा बृहस्पति के साथ, तो वह दूसरा, हर प्लैनेट में अपना चमक होता है, हर प्लैनेट में कुछ ना कुछ अपनी ऊर्जा है, चमक है। तो जब दूसरा कोई प्लैनेट बैठेगा ना, तो वो बृहस्पति की छाया को कम कर देगा। जैसे एक दीपक जल रहा है, उसी के बगल अगर दूसरा दीपक जब जलेगा या दूसरा कुछ भी रोशनी का रहेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के नीचे की छाया को कम करेंगे। तो बृहस्पति के साथ अगर सूर्य बैठा होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, सबसे ज्यादा चमकदार है ना। बृहस्पति के कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक शब्द बोला कि बृहस्पति के साथ कोई प्लैनेट हो, तो बृहस्पति उस भाव के फल को नहीं खत्म कर पाएगा, कम खत्म करेगा। खत्म क्यों करेगा? क्योंकि बृहस्पति जहां बैठा है वहां अंधेरा हो जाता है, दीपक तले अंधेरे वाली बात है। तो सभी प्लैनेट अगर कोई भी है बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम करेंगे। लेकिन सूर्य अगर होगा, तब बृहस्पति जहां बैठा है उस भाव का भी बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्य बहुत चमकदार प्लैनेट है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, चमक रहा है। तो बृहस्पति बैठा तो बृहस्पति की पूरी छाया ही दूर कर देगा। यानी बृहस्पति के कारण वह भाव जो अंधेरे में पड़ रहा था, सूर्य ने उसको चमका दिया। बात समझ में आई ना। वहीं अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठा होगा बृहस्पति के साथ, शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष का क्यों? क्योंकि शुक्ल के पक्ष के चंद्रमा में क्या होता है, प्रकाश होता है। तो अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठा होगा सविता जी, तो वो भी बृहस्पति की छाया को दूर करेगा। मंगल होगा वो भी दूर करेगा, बुध भी दूर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बृहस्पति की छाया को, भाव की छाया को कौन दूर करता है? सूर्य और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। अकेला बैठा बृहस्पति अशुभ हो सकता है, किसी ग्रह के साथ बैठा बृहस्पति ज्यादा शुभ होगा। दूसरी चीज आप ये और बृहस्पति का एक सूत्र याद करिए। बृहस्पति के साथ जो ग्रह बैठता है वो शुभ हो जाता है। बृहस्पति हो सकता है आपको अच्छा फल ना दे दशा में, बृहस्पति खराब फल दे, लेकिन बृहस्पति के साथ जो बैठा होगा उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि गुरु के साथ कोई भी बैठा होगा ना, तो हो सकता है गुरु सख्त हो, अपने लिए गुरु ना सोचे, लेकिन उसके साथ जो बैठा होगा गुरु उसे सही कर देगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है। तो ज्ञान के अगर कोई साथ में बैठा हुआ है तो संगति का असर पड़ता है ना। तो बृहस्पति के साथ में अगर राहु और बृहस्पति की युति होती है, चांडाल दोष बोलते हैं। तो अक्सर चांडाल दोष में क्या होता है, राहु बहुत अच्छा प्रभाव दे जाता है, वहीं बृहस्पति का प्रभाव खराब हो जाता है। क्योंकि राहु ने किसका फल दिया है? बृहस्पति का। और बृहस्पति किसका फल देगा? राहु का। ग्रह युति का इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमेशा बोला जाता है पाप ग्रह के साथ हो, क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह के साथ हो, अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह के साथ है तो उसका फल अच्छा हो जाएगा। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध साथ हो तो अच्छा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर संगति का ही असर पड़ता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तीन चीजें मुख्य रूप से बृहस्पति में आएंगी: ज्ञान, धन और संतान। इन तीन चीजों का जो मिनिस्टर है वो जुपिटर है। ज्ञान, धन और संतान। बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति धनी होगा, बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति अपने कर्जे चुका ले जाएगा, बृहस्पति गड़बड़ है तो कर्जा चुकाने में नाक रगड़नी पड़ेगी। बृहस्पति अच्छा है तो संतान अच्छी होगी, संतान से अच्छा प्रेम रहेगा, संतान से अच्छा प्रेम मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञानी लोगों से भेंट होता रहेगा। बृहस्पति कौन है? कोषाध्यक्ष है, तो इसलिए बैंक से
और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी हुई हर चीज किसमें आ जाएगी? बृहस्पति में। बृहस्पति मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, एमबीए की पढ़ाई, ये सब किसमें आ जाएगा? बृहस्पति में। अच्छा, जब आप नोट्स देखेंगे या आगे वीडियोस देखे जाएंगे ना, देखते जाएंगे, तो उसमें बताया गया है कि किस ग्रह से किस काम का विचार होता है, किस प्रोफेशन का। 15-15, 20-20 काम सॉर्ट आउट कर लिया है मैंने, कोई कुछ छूटा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ वित्तीय, मतलब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ सिर्फ, वहां पे लॉजिक के साथ साथ सब लिख भी दिया हूँ। मैनेजमेंट रिलेटेड एवरीथिंग विल फॉल इन दी इरा ऑफ जुपिटर। बृहस्पति के क्षेत्र में सब कुछ आ जाएगा जो भी मैनेजमेंट से जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा है। अकाउंटिंग से जुड़ा बुध में आएगा, लेखा जोखा बुध करेगा। अगर कोई आपसे पूछे सीए वगैरह बनना है, क्या बनना है, तो बुध को जरूर देखना है। ऑल अकाउंटिंग वर्क जो है वो बुध में आएगा। और जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो किस में आ जाएगा? वित्त से, धन से संबंधित हो, जुपिटर में आ जाएगा। शुक्र और बृहस्पति में अंतर क्या है? अगर बृहस्पति धनी बनाता है तो शुक्र को लग्जरी का प्रतीक क्यों कहा गया? शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति को लग्जरी मिलेगी, लग्जरी धन से ही तो आती है। तो क्या धन होना और लग्जरी होना दोनों एक चीज है कि अलग चीज है? दोनों अलग चीजें हैं। शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति को लग्जरी मिलेगी, व्यक्ति बड़ा गाड़ी ले लेगा, घर बनवा लेगा, मतलब सब कुछ करेगा, लेकिन पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचेगा। उसको मतलब जो घर है, गाड़ी है, जो दिखावे वाली चीजें है ना, वो उसे अच्छा लगेगा। जब बृहस्पति अच्छा होता है ना तो उस व्यक्ति को अपना बैंक बैलेंस अच्छा लगता है। वह व्यक्ति सक्षम भी होगा, बृहस्पति अच्छा रहेगा तो व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद भी जब भी कुछ भी खर्च करेगा तो वह यह सोच के करेगा कि आवश्यकता किस चीज की है। ही विल स्पेंड ऑन नीड, नॉट ऑन पंप एंड शो। शुक्र विलासिता है, व्यक्ति को विलासी बनाएगा। मतलब अगर उसको मटर और आलू खा करके व्यक्ति, गोभी आलू टमाटर खा करके रह सकता है, तो शुक्र विलासिता देगा कि गोभी और आलू कौन सी सब्जी है, मटन मिलना चाहिए, पनीर मिलना चाहिए हाई लेवल पे, मतलब 10 का 20 खर्च कराएगा। उसके लिए कर्जा भी लेना पड़ेगा तो दिलवा देगा। जबकि बृहस्पति ये सेंस देता है कि हाउ टू स्पेंड मनी। नोट कर लीजिए, अगर बृहस्पति किसी, जैसे आप देख रहे हैं कोई कुंडली, ठीक, बृहस्पति अच्छा मिल गया तो आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति मनी मैनेजमेंट जानता है। ही नोज हाउ टू मैनेज मनी। वर ढूंढ रहे हैं तो वर की कुंडली में जुपिटर अच्छा मिल गया तो जान लीजिए इसके पास पैसा रहेगा, पैसा इसको इस्तेमाल करना आएगा। पैसे के कारण इसको तकलीफ नहीं आएगी कि ये साथ पाया 2 4 6 10 लाख और उधर खत्म। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो पैसा बचाना जानता है, कंट्रोल करना जानेगा। ठीक है। बृहस्पति अच्छा होने पर ऐसे लोगों के अंदर एक भावना और होती है, ऐसे लोग, चूंकि बृहस्पति धन और संतान दोनों का कारक है, धन संतान दोनों है, तो बृहस्पति यह फीलिंग भी पैदा करता है कि मुझे अपनी पीढ़ियों को दे के जाना है, तो उसी चक्कर में वो चीजों को सहेजता है। वो कुछ ज्यादा बचाने का चक्कर कर लेगा, बहुत ज्यादा शोबाजी नहीं करेगा, बाद में उसकी संतान को उसका लाभ मिलता है, वो बचा पाए या ना बचा पाए। बृहस्पति से शरीर के अंगों में लीवर वगैरह का ख्याल होता है। बृहस्पति अच्छा है तो अक्सर लीवर अच्छा रहेगा, बृहस्पति खराब है तो जीवन में जॉइंटिस, पीलिया वगैरह होने की संभावना रहेगी, फैटी लीवर की संभावना रहेगी। बृहस्पति अच्छा है तो अच्छे गुरु का संग मिल जाएगा। बृहस्पति अगर अच्छा है तो अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं
2 4 6 दिन उस समस्या के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, तो कहीं ना कहीं से अपने आप उस समस्या के समाधान के सोर्स अपने आप आएंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप कुछ सोच रहे हैं, किसी परेशानी में है, बृहस्पति अच्छा है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई विषय वस्तु आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपकी जो समस्या चल रही थी। यानी जो मैं बोला कि बृहस्पति गोपनीय रूप से मदद करता है व्यक्ति की, वो सही चीज है, वो हर मामले में करेगा। और तमाम सी चीजें हैं, बृहस्पति से इतिहास का विचार होता है, आर्ट्स जो है, साइंस होता है, कॉमर्स, आर्ट्स। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट बृहस्पति में आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स जो है ये बुध में आएगा। बृहस्पति का सबसे ज्यादा महत्व है। बृहस्पति के बाद नंबर है शुक्र का। बृहस्पति हमें आध्यात्मिक उत्थान देना चाहता है। बृहस्पति वाला धन जो होता है वो परिवार में प्रेम पैदा करता है। आज के समय में सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार में धन और माया दोनों रहे। माया मतलब आपसी प्रेम, माया भी रहे, प्रेम भी रहे, ये बृहस्पति ही मैनेज कर सकता है कि आप सुखी संपन्न हो जाए, धन भी रहे और आप नियंत्रण में भी रहें। 100 लोग जो नीचे से उठ के ऊपर गए हैं, उनमें से 80 लोग उस ऊंचाई को बनाए नहीं रख पाते, गिर जाते हैं। क्योंकि जब माया मिली, जब उनको धन मिला तो माया चली गई। जो परिवार की माया है, मोह है, प्रेम है, वो चला जाता है। वो भोग विलास में डूब जाते हैं, इमोशन उनके खत्म हो जाते हैं। मतलब तब शुक्र एक्टिवेट उनका हो जाता है। यानी जो चीज शुक्र से मिली हुई है सिर्फ, वो टिकेगी नहीं लाइफ में। लेकिन जब बृहस्पति देता है, व्यक्ति अमीर हो जाएगा, धनी हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे व्यक्ति लिक्कर से दूर रहेगा, सिगरेट नहीं पिएगा। वहीं अगर बृहस्पति नहीं ठीक है तो जरा सा धन मिला तो लिक्कर में चले गए, इधर उधर पैसा खर्च किए, दारू शराब सिगरेट में गए, ये तमाम सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर बृहस्पति, ये शुक्र 12 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 7 नंबर पे हो, तो आप जो है लग्जरी में खर्चा कर देते हैं, जीभ को और शरीर को सुख देने में। वहीं अगर बृहस्पति भी अच्छा हो और शुक्र भी हो, दोनों हो, तो आप बहुत अच्छा बैलेंस बना लेंगे। तो ये कम ही मिल पाता है। शुक्र, जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो सब शुक्र में आ जाएंगी। लग्जरी में जैसे जो हमारे शरीर को सुख देने वाली चीजें हैं, उन सबको नोट कर लीजिए वहीं पर। शरीर को सुख देने वाली हर चीज शुक्र में है। पंखा शरीर को सुख ही तो दे रहा है, एसी शरीर को सुख दे रहा है, नहीं दे रहा है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार क्या कर रहा है? सब शरीर को सुख दे रहे हैं। साइकिल भी शरीर को सुख ही दे रहा है, पैदल चलने से बचा रहा, भले धीमा साधन है लेकिन है ना। चप्पल आप पहन रहे हैं, ये सब लग्जरी, जो भी शरीर को सुख देने वाली चीज है, सब आ जाएगा शुक्र में। जिसका शुक्र अच्छा रहेगा, इन सारी चीजों का, ये शर्ट पैंट, मतलब ये अलग विषय है कि किस रंग का और कपड़े का विचार अलग अलग ग्रहों से, प्रोफेशनली मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि किस ग्रह से किस प्रोफेशन का विचार होगा। वो सभी चीजें जो हमारे शरीर को राहत दे रही हैं, ये मैं तो कैप लगाया हूँ, ये शुक्र का है। शरीर को राहत देने वाली, शरीर को आलसी बनाने वाली, सुख देने वाली, सब शुक्र में ही आएंगे। ये साबुन, शैम्पू, ये सब किस में आ जाएगा? शुक्र में आएगा। क्रीम, पाउडर, और जो मुंह में किरकरा उरकरा पोत लेती हैं औरतें, वो सब शुक्र में आएगा। डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सर्फ हो गया, ये सब किस में आएगा? शुक्र में। जो ये विदेशी ब्रांड वाली, जिसको ब्रांडेड बोलते हैं दारू, वो शुक्र में आएगा। और जो
लोकल छाप है वो आ जाएगा शनि और राहु में। बहुत से लोग आपसे सवाल करेंगे कि मुझे दारू का ठेका मिल रहा है, फ्रेंचाइजी मिल रही है, ले ना ले। तब वहां पर आपको सवाल करना पड़ेगा ना कि जो आप ले रहे हैं वो क्या है? देसी थर्रा वाला है कि ब्रांडेड वाला है? तो लग्जरी है, महंगी शराब है, तो शुक्र अगर अच्छा है तो आप बोल देंगे ले लीजिए। तो अंतर दोनों में ये समझना है। शुक्र जो है महंगी शराब वाला है और राहु और शनि वो देसी शराब वाले हैं। इसी प्रकार से शुक्र में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये इंडक्शन वगैरह जो है जिसपे खाना बना रहे हैं, रोटी मेकर, और आजकल बहुत सारा मेकर आ गया है। अभी हमको कल एक कोई मेकर इनाम में मिला है, पत्नी के लिए कुछ खरीदे थे उस पे क्या बोलते हैं विकास जी उसको, मैंने जैसे रोटी बनाते हैं मशीन है, उसी में फ्री मिला है। पता नहीं, नाम बोल रहा हूँ। इंडक्शन की बात कर रहे हैं गुरुजी? नहीं नहीं जी, सैंडविच, सैंडविच मेकर मिला है कल फ्री में। कुछ एनिवर्सरी थी तो उस दिन उनको कुछ दिए नहीं, अभी 4-6 दिन पहले थी। तो वो बहुत व्यस्त थे आप लोगों के क्लास वगैरह में, तो अभी कल दिलाए हैं कुछ उनको। तो उसी के साथ में वही सैंडविच मेकर मिला है, बिजली उजली से चलेगा। तो ये सारे सामान किस में आ जाएंगे? शुक्र में ही आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब। अच्छा, ये जो बल्ब जल रहा है और जो वार है, जो स्विच है, ये सब शुक्र का नहीं है, ये सब सूर्य का है। दोनों सामानों में अंतर समझिए। सब लोग नहीं समझ, कुछ लोग जो विद्युत धारा वारा पढ़े हैं, लेसन साइंस मजबूत थी, वो समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक अलग चीज है और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। इलेक्ट्रॉनिक तो ये तार बिजली हो गया, मतलब जिससे रिपेयरिंग हो रहा है, बन रहा है। सूर्य किसका कारक होगा? इलेक्ट्रॉनिक का। और शुक्र किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज का। ऐसे जोड़ लीजिए, विद्युत से चलने वाले जो सामान हैं वो शुक्र में आ जाएंगे। अब जैसे जो स्विच है बिजली का, वो बिजली से चलने वाला थोड़े है, वो तो बिजली को चलाने का एक अंग हुआ, पार्ट हुआ ना। लेकिन टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब किस में आ जाएगा? शुक्र में आ जाएगा। अब अगर किसी की कुंडली में आप देखते हैं कि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दोनों बोल सकते हैं। भले ही दोनों दो चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो अप्लायंसेज है उसमें भी बिजली लगेगी, और जो उपकरण ये है तार और स्विच वगैरह, इसमें भी बिजली लगेगी। तो सूर्य और शुक्र अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने के लिए बोल सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। कॉस्मेटिक जो है, श्रृंगार से जुड़ी हुई हर चीजें शुक्र में आ जाएंगी। शुक्र जो है जीवन का प्रेम है। जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा नहीं होगा वह प्रेम करना नहीं जानता है। विपरीत लिंगी के प्रेम की बात है यहाँ पे। अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र नहीं अच्छा है तो उसे पुरुष से प्रेम करना नहीं आता। पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो उसे स्त्री से प्रेम करना नहीं आता। इसका मतलब ये है कि एक स्त्री जिसका शुक्र खराब होगा वह अपने पति या पुरुष के मनोभावों को नहीं पढ़ पाएगी। वहीं अगर पुरुष का शुक्र नहीं अच्छा रहेगा ना, तो वह अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। खूब प्रेम करते हो लेकिन व्यक्त करना ना आता हो ना, तो उसका लाभ नहीं है। भगवान शर्मा जी, प्रेम व्यक्त करना आना चाहिए ना। दिल ही दिल प्रेम करेंगे, पत्नी को पता ही नहीं चलेगा, तब कहाँ से काम चलेगा? इसलिए प्रेम व्यक्त करेंगे, उसको समझ में आएगा तो हाथ पैर भी दबा देगी। नहीं प्रेम व्यक्त करेंगे, दिल वाला प्रेम करेंगे, तो वो भी दिले दिल सेवा कर देगी, पानी नहीं देगी।
यही स्थिति स्त्री की भी है। अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो मतलब वह प्रेम एक्सप्रेस कर ले जाती है, उसके जीवन साथी को ऐसा भरोसा मिल जाएगा कि हाँ सी लव्स मी। वही स्थिति पति के भी हालत में है। प्रेम और जो रस है जीवन का वो वीनस में है। जिसका वीनस नहीं अच्छा होता है वो उदासीन रहेगा। मैरिड लाइफ में जान लीजिए वो थोड़ा सा उदासीन रहेगा। अपनी अपने जीवन साथी में तो उदासीन रहेगा ही, नोट करिएगा। अखिल अग्रवाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर शुक्र नहीं अच्छा है तो अपनी स्वयं की पर्सनल मैरिड लाइफ में उदासीनता रहेगी। हो सकता है दूसरे के लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले ले, लेकिन अपने में वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, चाहे स्त्री होगी चाहे पुरुष हो। शुक्र प्रेम का है तो शुक्र के बिगड़ने से जो है व्यक्ति का चरित्र भी बिगड़ सकता है, क्योंकि चरित्र को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका प्रेम की ही होती है। अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सभी से प्रेम होता चलेगा। जैसे हवा की लहर चलती है वैसे उसके जीवन में प्रेम की लहर आती जाती रहेगी। शुक्र अच्छा रहेगा तो व्यक्ति अपने प्रेम पे स्थिर रहेगा, विचार करेगा, सोचेगा। जैसे वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि आत्मा जो है, ये शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है, इसे आत्मा बदलती रहती है। तो शुक्र अच्छा नहीं रहेगा ना तो उसे व्यक्ति के मन में रहेगा प्रेम वस्त्र है, इसको बदलते रहना है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था। जैसे इतना एक्सप्लेन करना, बोलना, आप भी अपनी तरफ से इन चीजों को कोरिलेट करके सोचेंगे। अब यहाँ शर्मा के और बहुत छुपा के बताने की नहीं जरूरत है। ऊपर ऊपर का तो आप सब लोग पढ़ ही लेंगे, जान ही जाएंगे, लेकिन उस चीज को थोड़ा ज्यादा देखिए, ये सारी चीज बताने की नहीं है। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और उसमें उसको नजर आ रहा आपको कि इनका थोड़ा सा चारित्रिक दोष है ना, तो आपको उस पर नहीं बोलना है कि भैया ये चीज दिख रही है। सब छोड़ के आप यही बोलने को मिला है और सब बोलिए, इसको ना बोलिए। लेकिन स्वयं की जानकारी के लिए होना चाहिए आपको। अगर आप बोलेंगे भी ना तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट थोड़े करेगा। रहे कहीं एक दो चार होते हैं उतने जिगर वाले मान लेते हैं कि हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसा कैसे। अब एक लोग आए थे, उनको हमने कहा कि आप सिगरेट उकरेट दारू वारू पी लेते हैं, द्वितीय भाव में राहु चंद्रमा है, ग्रहण दोष है। हे गुरु जी ऐसा कैसे, आज तक हाथ नहीं लगाए हैं, ये है वो है। पास ही पड़ोस के थे, 2 4 6 किलोमीटर के। भैया हम पता किए कि ऐसे ऐसे बात है, कहे ये पी के पड़ा रहता है ऐसे, ये को दिन नहीं नागा जाता है जब पीता ना हो। बताइए, सामने इतना फेंक दिए। हम बताए उनको इतना कि कसम वसम खा लिए, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। भैया हम गड़बड़ बोलते हैं क्या। उनको जो लेके आया था आदमी वही बताया। तो इन सब चीजों पे नहीं बोलना है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि जिसकी कुंडली देख रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। उसी हिसाब से फिर आप उसे गाइड कर पाएंगे। जैसे ये एक चीज है, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ लोग कुंडली जानते हैं क्यों दिखाते हैं, इस एक्सपेक्टेशन में दिखाते हैं कि आप कुंडली देखेंगे और उनके लिए अच्छा अच्छा बोल देंगे। क्या आपके अच्छा अच्छा बोल देने से, झूठ बोल देने से वह व्यक्ति का राजयोग हो जाएगा? जब आप बोल देंगे ना जो चीज है वही बता देंगे। 100 में से 10% लोग ऐसे ही आते हैं। 100 में से 10 लोग, उनको अच्छा सुनना है। अगर आपने गड़बड़ बता दिया तो आपको कुछ नहीं आता, आप खराब हैं। आपने मतलब वो अच्छा सुनने के लिए पैसा दिए थे और आपने जो कुंडली में था वो बोल दिया तो उनको लगेगा उनका पैसा बर्बाद हो गया। भैया किसी की मैरिड लाइफ नहीं ठीक दिख रही है, खराब है, तो मैं बोलूंगा ना कि विवाह करिएगा तो मिला लीजिएगा कुंडली, ये चीज दिक्कत है, दिक्कत होगी। अब ऐसे अभी 2 दिन पहले की बात है,
लड़का था 22-23 साल का। अब जैसे जब कोई नवयुवक होता है ना, तो उसकी सोच थोड़ी सी ऐसी होती भी है कि जैसे मैं बहुत आगे जाऊंगा, अरबपति बनूंगा, ये वो। लेकिन मेरा धर्म है भैया, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो रहेगा वही बोलूंगा। उतना बोल के समझा दूंगा, बाद में फिर जब बुरा लगेगा तुमको, तब तुम्हारी वाली करो। उनको बताया कि ये चीज दिक्कत है, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, ये वो। ऐसा पहले बता दो कि हमको यही यही सुनना है, तो हम वही बोल दें आपको। तो आप भी, जैसे 10% लोग आपसे नाराज होंगे जब आप ज्योतिष का काम करेंगे, फिक्र ना करिए, छोड़ दीजिए। ये संसार है, सागर है। आप यह सोच के कभी भी काम नहीं कर सकते कि 100% लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे, 100% लोग पॉजिटिव आपको फीडबैक देंगे। ये संसार है भैया। जो चीज पहले फ्री में बिकती थी ना, आज गोबर, गोबर का उपला बना के अमेजन पे बेचा जाता है। बताइए, हर चीज के ग्राहक हैं। 100 में आएंगे 10 ऐसे, वो अपने मन की नहीं सुनने को पाएंगे तो आपको उल्टा। तो उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना कि अरे ये तो नहीं संतुष्ट, उसको संतुष्ट होना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी अब पिछला क्लास बंद हुआ है, 15 दिन के लिए उन लोगों को छुट्टी दी गई है कि सारे वीडियो और लेसन देखें। उसके बाद उन लोगों को टास्क दिया जाएगा कि वीडियो बना के भेजना है, छोटा छोटा वीडियो। क्योंकि सिर्फ पढ़ा देना नहीं मेरा उद्देश्य है। ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यही लास्ट भी है। इसके बाद मैं क्लास वगैरह नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यही वीडियो सेल करूंगा। लोग वीडियो लें, देखें, पढ़ें, सीखें। वीडियो में ही इतनी चीज है कि उससे एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे टास्क उन लोगों को रहेगा कि जो जो पढ़े हैं टॉपिक में दूंगा, उसका वीडियो बनाना होगा। वीडियो बनाने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब अनिवार्य नहीं रहेगा कि हर किसी को, लेकिन जो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, उनको कैमरे के सामने बोलना आना चाहिए। कुशल जी, जब आप एक सूर्य के बारे में बोल लेंगे, कैमरे पे बना लेंगे, कर ले जाएंगे, थोड़ा सा मैं अप्रेंटिस करवाऊंगा, कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो कल को आप अपना चैनल डालेंगे, उस पे वीडियोस डालेंगे, तभी तो क्लाइंट पाएंगे। आप कितने भी ज्ञानी हो ना, जो चीज दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। और जो चीज कितनी भी खराब हो, दिखेगी तो बिकेगी। तो अपने ज्ञान को, अपने हुनर को आज दिखाने का माध्यम क्या है? यूट्यूब है, वहां पे डालेंगे, वहीं से शुरुआत होगी। अब पर्चा पोस्टर का जमाना भी चला गया। पर्चा पोस्टर से 2, 4, 6 किलोमीटर कवर करेंगे ना, वो जमाना नहीं रह गया। 2, 4, 6 किलोमीटर में कवर करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र लेके बैठेंगे, महीने भर में 4, 6 लोग आएंगे। पता चलेगा आप वही ऑफिस खोल के बैठे हैं और बैनर लगा के बैठे हैं, और आप ही के ऑफिस से 100 मीटर दूरी वाला जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहा है किसी से। जो लोग आ नहीं जाएंगे ऑनलाइन ना, वो चाहे एजुकेशन, स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, ज्योतिष हो, सबका फ्यूचर डार्क में है। 10 से 15 साल बाद मेटावर्स आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, तब क्या करेंगे? मेटावर्स आएगा ना, तो कैलाश जी ऐसे हम आप बैठे हैं ना, आपको लगेगा कि मैं आपके साथ आपके कमरे में बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, पैदा होते ही वो मोबाइल देख रहा है, ऑर्डर मार रहा है अमेजन से अपना कपड़ा और जूता। ध्यान से बात को समझिएगा। पैदा हो रहा है आज के समय में, 4G 5G, और वो ऑनलाइन सब खरीद रहा है। जब वो 25 साल, 30 साल, 45 साल का होगा ना, तो वो 2 दिन के लिए अ, आकाश करके, अपना समय गंवा करके ना, वो पूजा कराने नहीं जाएगा, दर्शन करने जाएगा। घूमने का शौक एक अलग चीज है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। केदारनाथ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। लेकिन किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है ना, तब तक मेटावर्स आएगा, ऑनलाइन मारेगा, वहीं से कराएगा पूजा। पूजा होगी यहाँ पे, दिखेगा उसको अपने कमरे में, यहाँ पंडित जी लोग बैठे हैं।
वो एक आता है ना, चश्मा ऐसे लगा लेते हैं, एक दो में आप लोगों ने देखा होगा। अगर ऑनलाइन के हिसाब से अपने आप को युवा पीढ़ी नहीं तैयार करेगी, पंडित जी लोगों के लिए बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वो टिकेंगे नहीं मार्केट में। हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर पूरी मार्केट कवर करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी काफी लंबी चल रही है। हम आज के 15 साल आगे की सोच के चल रहे हैं। आपको भी उसी अनुसार चलना है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से हम टेस्ट लेंगे, बताएंगे इसको ऐसे करना ऐसे करना, ताकि अपने आप को डिजिटलाइज कर सकें। ज्ञान रहे तो लोग ग्राहक भी ला सके ना। नहीं बैठ के क्या करेंगे, ग्राहक ही नहीं आएगा। तो शुक्र हमारा लग्जरी हो गया, जितने लग्जूरियस आइटम हो गए, प्रेम हो गया, और ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, ये भी शुक्र में ही आएगा। काम वासना किस में आएगी? शुक्र में आएगी। संतान उत्पत्ति करने की क्षमता किस में आएगी? शुक्र में आएगी। तो अगर संतान से रिलेटेड कोई सवाल आया है तो शुक्र को आपको जरूर देखना है। शुक्र खराब है तो यानी कि जो शुक्राणु है, जनन क्षमता जो है, संतान पैदा करने की क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो शुक्र को आपको रिकमेंड करना पड़ेगा। भले उसको ये चीज ना एक्सप्लेन करिए कि शुक्र है ऐसा तो इसलिए ये दिक्कत है, लेकिन आपको आएगी तभी तो आप सही बता पाओगे। तो शुक्र हमारा संतान से भी रिलेटेड है। आपने स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली देखी, स्त्री की कुंडली ठीक है, तो पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि शुक्र ही शुक्राणु है, ये प्रॉब्लम यहाँ से दे रहा है। तो ऐसे शुक्र से तमाम सारी चीजें, जितनी भी लग्जरी है, सब भोग विलास है, वो सब शुक्र में आएगा। भोग विलास को हैंडल करना बृहस्पति सिखाता है। बृहस्पति है तो वो ढंग से हैंडल करा देगा, नहीं तो चीजें आएंगी और आपको भोगी बनाएंगी, अंत में वो आपको रोग या दरिद्रता भी दे जाएंगे। शनि क्या है? शनि को सेवक का दर्जा। अच्छा, शुक्र को कौन सा दर्जा प्राप्त है? शुक्र मंत्री है, बृहस्पति सलाहकार है। देखिए, दो सलाहकार हैं, एक बृहस्पति भी सलाहकार है, एक शुक्र भी है। शुक्र राजा को सलाह देता है किस चीज का? भोग विलास, विलासिता के लिए, इन सारी चीजों के लिए। और जो बृहस्पति सलाह देता है वो मनी मैनेजमेंट के लिए, राज्य का आर्थिक प्रबंधन देखता है। यानी समझ लीजिए बृहस्पति आरबीआई है, सूर्य महाराज राजा हुए, तो बृहस्पति उस सूर्य का क्या है? आरबीआई है। और शुक्र क्या है? शुक्र बीमार्ट है, जहां सब फैशन वाली चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, सूर्य और शुक्र की शत्रुता बताई गई है। सूर्य और शुक्र की शत्रुता जग जाहिर है, और बृहस्पति और शुक्र की भी। सूर्य क्या है? राजा है। ध्यान से समझिएगा, बृहस्पति सूर्य का मित्र है और शुक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति क्या है? ज्ञान है, और शुक्र क्या है? भोग है। तो राजा जो कि सूर्य है, राजा को ज्ञान के पास रहना चाहिए कि भोग के पास रहना चाहिए? अगर राजा भोगी हो जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सूर्य की मित्रता शुक्र से नहीं है, किससे है? बृहस्पति से है। उसने ज्ञान से मित्रता किया है। That is why he is a great king, इसीलिए वह एक महान राजा है। सूर्य को शुक्र का शत्रु इसीलिए बताया गया, क्योंकि जब जिस दिन ये भोग विलास में डूबेगा, यह धीरे धीरे इसका भी पतन हो जाएगा और राज्य का भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब सूर्य शुक्र को अपना मित्र नहीं बनाता है, यानी जरूरत भर सोने का हो गया, ये और गर्मी बहुत है तो एसी हो गई, अब इतना भी ना रहे कि 19 और 18 करके उसी में रजाई ओढ़ के सोना पड़ जाए। मतलब चीजों का गुड यूज रहे भोग में, उतना ही ठीक है। गुड यूज और मिस यूज में अंतर है। फ्रिज है, पानी चलिए बहुत गर्मी है, थोड़ा सा मिला के पी लीजिए, वो गुड यूज हुआ।
लेकिन बर्फ जमा के मुंह में रख लीजिए, एकदम ठंडा कर लीजिए, वो मिस यूज हुआ ना, यानी वहां शुक्र हावी है, और जहां बृहस्पति हावी होगा वहां पे ये सारी चीजें नहीं होने देगा। शनि सेवक है, शनि और बृहस्पति सबसे लास्ट में पड़ते हैं घर वाइज। पहले कौन सी राशि बीच में पड़ेगी? सिंह राशि बीचों बीच पड़ेगी। डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं आप लोगों को, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। नौ ग्रहों का जो घर बनाया गया है उसका भी एक रीजन है। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल क्यों है, लगातार 1 2 का क्यों नहीं हो गया? सूर्य किस राशि का स्वामी है? सिंह का। 5 नंबर, सिंह मतलब 5 नंबर, तो जो 5 नंबर होता है इसका स्वामी सूर्य है। 5 के आगे क्या आता है बताइए, क्या आएगा? 4। 5 के आगे 4, और 5 के बाद क्या आएगा? 6। ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर किसका घर है? सूर्य का। ये सूर्य बताइए क्या है? राजा है। सूर्य राजा है ना, तो रानी का घर कहाँ रहेगा? राजा के पास रहेगा ना। और बुध क्या है? युवराज है। बुध युवराज है ना कुशल जी? सो गए हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, बुध युवराज। तो राजा क्या करेगा? अपनी रानी को और अपने युवराज को तो अपने पास से रखेगा। पहले सबको घर मिलता था, ऐसा अब आज के जैसा नहीं है कि एक ही घर में सब रहे। राजा का अलग महल होता था, रानी का अलग होता था, युवराज का अलग होता था, सेनापति का अयोध्या में आइए सबका अलग अलग भवन बना है। दशरथ भवन, दशरथ कुंड, दशरथ कुंड बना है, यानी वो उस कुंड में दशरथ महाराज जी स्नान करते थे। ये नहीं जो पूरे परिवार जाके उसमें डुबकी लगा ले। भरत कुंड अलग है, लक्ष्मण कुंड अलग है, यानी सबका अलग अलग स्नानागार था, सबका अलग अलग कमरा था। तो यहाँ पे सूर्य 5 नंबर है, तो अगर राजा का घर जहां है उसी के बगल में किसका रहेगा? रानी का रहेगा और युवराज का रहेगा। ये चीज समझ में आई? अब इसी को आगे बढ़ाइए। फिर इधर 4 के आगे क्या आता है? 3। 4 के आगे क्या आता है? 3। कहीं लिखा नहीं पाएंगे, समझ लीजिए आप। ये जो सूर्य है ना, इसके बगल में युवराज का घर पड़ा 5 नंबर के बाद 6 नंबर। तो युवराज यहाँ पे किसके साथ था? राजा के साथ था। तो रानी ने कहा कि अरे हमार बेटुआ जो है वो सिर्फ आप ही के घर के बगल है, हमारे घर के भी बगल करिए, कभी कभी हमारे घर के पास में भी तो आके टिके। तो यहाँ ये बुध को 2 घर दिया गया। एक घर उसकी माता के पास में, मतलब वो जो रानी है उसके पास में, हालांकि चंद्रमा माता नहीं है, वो पौराणिक चीज पे नहीं जाना है, राशियों का क्रम मैं सिर्फ समझा रहा हूँ जो पद दिया गया है। तो बुध चंद्रमा के साथ भी रहे और सूर्य के साथ भी रहे, इसलिए बुध को दोनों के आगे पीछे भी घर दिया गया है, यानी वो बुध जो है दोनों के संपर्क में बना रहे। ये 3 हो गया, यानी ये राजा, ये रानी और युवराज दोनों से है कनेक्टेड। अब एक बहुत रोचक चीज समझिएगा, ये जो सूर्य के पास वाली राशि है 6 नंबर, ये बुध की उच्च राशि है कि नहीं है? ये बुध की उच्च राशि, जिनको नहीं पता है वो घबराए नहीं। आज जो आ रहा है देखें, धीरे धीरे डे बाय डे लेसन देखेंगे आएगा। आज जो मैं सब बोल रहा हूँ जब वीडियो देखेंगे तो यही सारी चीज समझ में आएगी। ये उच्च वाली राशि है। अच्छा बताइए, सूर्य राजा है, एक राजा, एक जो राजा है वह युवराज को क्या बनाएगा? उच्च की जो ग्रह की राशि होती है, उच्च राशि मतलब होता है कि वह राशि व्यक्ति को क्या बनाती है? महत्वाकांक्षी बनाती है। 2 राशियां होती हैं जिन ग्रहों की, एक राशि होती है उसके आराम फरमाने के लिए और दूसरी राशि होती है मेहनत करने के लिए, अभी आगे समझ में आएगा। तो ये जो राजा के पास वाली राशि है ना, ये मेहनत वाली राशि है। बुध इसमें आकर के उच्च का होता है। उच्च मतलब ऐसे समझिए, अगर आपको किसी पहाड़ी पर जाना है ऊंचाई पे तो मेहनत करना पड़ेगा चढ़ने के लिए कि नहीं?
तो इसीलिए सूर्य ने क्या कहा कि बुध की उच्च की राशि मेरे पास रहेगी, मैं इसे ऊंचा बनाऊंगा, मैं इसे ट्रेंड करूंगा। अगली बात, अगली राशि रखिए। अब ये बताइए, ये तीनों जो हैं कौन से हैं? ये तीनों जो हैं सूर्य चंद्रमा बुध, ये राजकीय व्यक्ति हैं। राजकीय हैं कि नहीं हैं? सुशांत जी, ये लोग राजकीय हैं ना? रामस्वरूप जी, रीति जी, ये लोग शासकीय व्यक्ति हुए। एक राजा हुआ, एक रानी हुई, एक युवराज हुआ। तो ये तीनों राजतंत्र से जुड़े हैं। अच्छा, अब जहां राज का परिवार है, राजकीय परिवार है, वहां पे क्या चाहिए? सुख साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई, अन्य राज्य की अपेक्षा वहां पे सुख साधन रहेगा कि नहीं रहेगा? आरती जी, जहाँ राजा है, रानी है, युवराज है, वहां पर व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए। और लग्जरी का कारक कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो इसके आगे पीछे कौन सी राशियां पड़ गई हैं? शुक्र की राशियां पड़ी हैं। इधर 2 और इधर 7। अभी इसमें एक राज की बात और है, मैं लिख दे रहा हूं, अभी समझाऊंगा। मूल त्रिकोण वाली राशि, जो 2 राशियां होती हैं उनमें ग्रहों की एक जो राशि होती है वो मूल त्रिकोण होती है। जैसे शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी है, तो ये 7 नंबर शुक्र का मूल त्रिकोण है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे बढ़िए। राजा, रानी, युवराज और इन दोनों को, इन तीनों को सुख देने वाला कौन है? शुक्र है। लग्जरी की व्यवस्था कर रहा है, इसीलिए शुक्र को यहाँ पे लगाया गया। लग्जरी के बाद क्या नंबर आएगा? इन तीनों की सुरक्षा भी तो करनी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? सेनापति पर है। सेनापति राजा के लग्जरी यानी उसके जो महल है, उसके जो अशिष्ट हैं, राजकीय अशिष्ट पूंजी जो है उसकी रक्षा करेगा, युवराज की रक्षा करेगा, राजा की, रानी की। इसीलिए मंगल की राशियां इस प्रकार से हैं। और ये विषय मैंने शुरू कहाँ से किया था? यह कह के कि शनि और गुरु की राशि अंतिम में पड़ती है। अब 8 के बाद क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12। बहुत रोचक चीज बता रहे हैं। ये यहाँ तक हो गया। ये 9 क्या है? बृहस्पति। 10 क्या है? शनि। 11 क्या है? शनि। और फिर 12 क्या है? शनि। अच्छा बताइए, न्याय वाली राशि कौन सी है? न्याय का ग्रह कौन है? शनि है। 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती किसकी है? शनि की है। ये क्या है? न्याय है। कोई भी न्याय कब होगा? कोई भी न्याय तब होगा जब वह ज्ञान से घिरा रहेगा। गुरु ज्ञान है। 9 और 12, गुरु ने ज्ञान को घेर लिया है। और गुरु और शनि की राशियां इनसे बाहर क्यों है? देखिए, न्याय को और ज्ञान को ना तो किसी सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा मतलब मंगल, मंगल सुरक्षा कर रहा है ना। तो न्याय और ज्ञान को, ज्ञान भाई कोई चुरा लेगा, न्याय कोई चुरा लेगा। तो इसीलिए ये मंगल की दोनों राशियों से मुक्त है, बाहर है। न्याय और ज्ञान को ना लग्जरी नहीं चाहिए कि जब मेकअप करके आएंगी जज महोदया तभी फैसला दे पाएंगी, नहीं तो उनका न्याय गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लग्जरी की भी जरूरत नहीं है न्याय ज्ञान को, इसीलिए इनका राज बाहर है। और इनको एकांत दिया गया, क्योंकि न्याय और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। और न्याय और ज्ञान दोनों साथ ही चलेंगे, इसीलिए इधर भी बृहस्पति और शनि, फिर शनि बृहस्पति। ध्यान से सुनिएगा। ये 9 नंबर क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से क्या होगा? न्याय होगा। फिर न्याय है, न्याय होगा तो फिर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। न्याय ज्ञान को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज समझिएगा। यहाँ पर ऊपर मैंने मूल त्रिकोण शब्द लिखा था। हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि है। दूर दूर कर दे रहा हूँ। 9, 10, 11, 12। मूल त्रिकोण मतलब वह राशि होती है, मूल त्रिकोण मतलब वह राशि होती है जहां पर व्यक्ति आराम करे। अखिल अग्रवाल जी, जैसे
मंगल है, 2 राशि का स्वामी है, 1 नंबर और 8 नंबर। ठीक, इसको 2 राशियां क्यों मिली है? सूर्य और चंद्रमा को 2 राशि नहीं मिली है, ध्यान से समझिएगा। अगर राष्ट्रपति कोई होता है तो उसे राष्ट्रपति भवन मिलता है जो ना, वहीं में उसका ऑफिस भी है, वहीं में उसका निवास भी है। सूर्य और चंद्रमा चूंकि राजा रानी है, शासन करना है उनको ना, तो इसलिए वो वहीं, उनकी ड्यूटी 24 घंटे रहेगी। ये नहीं कि शाम हो गई, 5 बज गया, अब तो हम राजा के पद से छुट्टी पाए जा रहे हैं, अब रात भर सोएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, फिर सुबह 10 बजे ज्वाइन करेंगे। ऐसा होता है? राजा रानी के लिए ये नहीं है। इसीलिए सूर्य चंद्रमा एक राशि के स्वामी है, यानी रहना भी वही है, काम भी वही करना है, सोना भी वही है। ठीक है, मंगल को देखिए, सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि में बता दे रहा हूं, जिनको नहीं पता है जान ले। सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा तो उच्च होने पे मूल त्रिकोण होता है। सूर्य की एक ही राशि है, सूर्य एक ही राशि का स्वामी है ना, सिंह राशि, तो उसको चाहे उसकी स्वराशि मानिए चाहे मूल त्रिकोण मानिए, सूर्य की सब वही है। बुध, शुक्र और शनि, ये 3 मित्र हैं। बुध शुक्र शनि की जो बाद वाली राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, याद रखिएगा। शुक्र की 2 राशियां कौन कौन सी हैं? 2 और 7, 2 मतलब वृषभ, तुल और 7 मतलब तुला। तो बुध शुक्र और शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? बाद वाली, यानी शुक्र के लिए तुला, शनि के लिए कुंभ और बुध के लिए कन्या। ठीक है, दूसरा, मंगल के लिए, मंगल 2 राशि का स्वामी है, बृहस्पति 2 राशि का है। मंगल और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशियां कौन सी होती हैं? पहली वाली राशि, यानी मंगल की मूल त्रिकोण कौन सी होगी? मेष, और बृहस्पति की मूल त्रिकोण कौन सी होगी? धनु। ठीक है, चंद्रमा की वृषभ होगी, सूर्य का क्या होगा? सिंह होगा। अब बात को ध्यान से समझिए, ये जो मूल त्रिकोण वाली राशि है ना श्रीकांत जी, जो मूल त्रिकोण वाली राशि है ना, ये उसका अपना निजी घर है। और जो दूसरी राशि है बिना मूल त्रिकोण वाली जो है, वो उसकी शासकीय राशि है। जैसे तेनाली रामन सीरियल देखिए, या आज के समय में ऐसे देख लीजिए, कोई मिनिस्टर हो गया तो मिनिस्टर को सरकार की तरफ से भवन मिलता है, यहीं रहना है, यहीं से काम करना है। तो सूर्य ने और चंद्रमा ने सबको 2-2 घर दे दिए कि भैया ये इसमें तुम रहना, निवास करना और यहाँ से काम करना। समझ गए? तो इसीलिए 2 राशियां दी गई हैं सभी ग्रहों को। 2 घर बृहस्पति के हैं, 9 और 12। एक राशि बृहस्पति आराम करेगा और दूसरी राशि में बृहस्पति काम करेगा। शनि एक राशि उसकी अपनी है, उसका अपना घर है, स्वराशि है, और एक उसका क्या है? मूल त्रिकोण। यानी एक में जाओ अपने घर पे पढ़ाई लिखाई अध्ययन करो, जो काम कर सको करो। दूसरी क्या है? जो एक सरकार की तरफ से भवन मिला है, उसमें आना है, काम करना। जैसे कोई IAS हो गया, जिलाधिकारी हो गया, तो एक तो उसका अपना घर होगा जहां वो पैदा हुआ, जिस गांव सिटी में, वो तो है उसके पास। दूसरा, उसको एक सरकार ने भी दे दिया कि भैया आपको रहने के लिए घर भी दे रहा हूं, यहाँ रहना है, सरकारी आवास है, ताकि रहो भी करो भी, दोनों साथ साथ चले। तो इसीलिए शेष ग्रह 2 राशियों के स्वामी हैं। समझ में आया क्यों 2 राशियों के स्वामी है? और सूर्य चंद्रमा क्यों 2 राशियों का स्वामी नहीं है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा राजा रानी है, उनको आराम नहीं फरमाने के लिए जाना, वो छुट्टी नहीं लेंगे। तो शनि से हम क्या विचार करेंगे? ज्ञान का। शनि और बृहस्पति की राशि भी इसीलिए पास पास है, क्योंकि न्याय और ज्ञान हमेशा साथ रहेंगे तभी डेवलप कर पाएंगे। बिना ज्ञान के आप न्याय करेंगे? जब ज्ञान ही नहीं रहेगा कि दूध क्या है, दही क्या है, तो न्याय कैसे करेंगे?
पहले ये तो पता होना चाहिए दूध क्या है, दही क्या है, तब तो बताएंगे कि किसको क्या खाना है, क्या पीना है। पैरासीटामॉल और ब्रूफेन और सिफिक का अंतर जानेंगे तब तो बताएंगे ना कि भैया ये दवाई खाओ, एलर्जी है या बुखार है। तो ज्ञान से ही न्याय आता है, इसीलिए कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति बहुत शुभ युति है। बृहस्पति और शनि की युति मिल जाए तो बहुत अच्छी युति है। न्याय और ज्ञान का कॉम्बिनेशन बना है। बहुत अच्छे वकील हो जाएंगे, जज बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो शनि ज्ञान हो गया, शनि वैराग्य है। अच्छा, जो जो शुक्र है उसका उल्टा सब शनि है। दोनों में मित्रता तो है, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो मिलता नहीं है। अच्छा, ये जरूरी थोड़े है कि रामलाल जी मैं आपका मित्र हूं तो जो आपको पसंद हो वही मुझे भी पसंद हो। आप जो है कांग्रेस को वोट देते हो और मैं बीजेपी को देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम मित्र नहीं हो सकते हैं। विचारधारा अलग होने के बावजूद भी हम मित्र हो सकते हैं। तो वही शनि और शुक्र में है। शुक्र भौतिकतावादी है, शनि वैराग्यवादी है। शनि धीमा है, जानते हैं 2.5 साल में राशि पे चक्कर लगाता है, तो शनि धीमा ग्रह है, उसके अंदर उतावलापन नहीं है। वही मंगल उतावलापन है। जितने श्रमिक वर्ग हैं सब शनि में हैं। जो शरीर से मेहनत करते हैं वो सब शनि में आएंगे। यानी अगर कोई ट्रक से गिट्टी उतार रहा है, मोरंग उतार रहा है, वो सब शनि वर्ग में आ जाएंगे। तो अगर शनि नहीं अच्छा रहेगा ना, तो आपके जो कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी, आपके नीचे जितने लोग हैं अंडर में काम करने वाले, वो सब शनि में आएंगे। शनि नहीं अच्छा रहेगा ना, तो आपके जो अंडर में वर्कर हैं वो आपसे मुंह फुला के बैठे रहेंगे। शनि जो है काले जीव जंतु है, शनि ज्ञान है, स्नायु तंत्र है, नाड़ी है। फोड़ा पुंछी जो है ये सब शनि है। हैजा, कालरा, लंबी चलने वाली बीमारी, बुढ़ापा, लंबे समय तक मिलने वाला कष्ट, ये सब शनि है। न्याय भी शनि है, धैर्य भी शनि है। शनि की एक विशेषता है, देखिए, शनि की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, वह व्यक्ति अपने जीवन में गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करता है। अगर शनि महाराज की कृपा ना हो, शनि ना सही हो, तो व्यक्ति अपनी उसी भूल को फिर रिपीट करेगा, सबक नहीं सीखता ऐसा व्यक्ति। ये बहुत मुख्य बात बता रहा हूँ, शनि की विशेषता है। अक्सर आपने लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हों तो शनि महाराज अच्छा फल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति कर्म अच्छा करेगा। वास्तव में जो लिखा है वैसा ही वो कर्म करेगा। पहले से आप नहीं सोच सकते कि ये अच्छा कर्म करेंगे। शनि जब अच्छा रहेगा ना, तभी व्यक्ति जो है अपने बुरे कर्मों को रिपीट नहीं करेगा। अगर शनि कुंडली में गड़बड़ है तो वह व्यक्ति अपने बुरे कर्म रिपीट करेगा। ये कहना नहीं पर्याप्त है कि आप अच्छे कर्म करना तो शनि अच्छा फल देगा। वो तो पहले से शनि महाराज डिसाइड करके बैठे हैं कुंडली में कि अच्छा कर्म आप करेंगे कि नहीं करेंगे। शनि की 7.5 आती है, जब राशि से शनि आगे पीछे होता है तो शनि की 7.5 आती है। 7.5 का वीडियो भी देख लीजिएगा, आगे फिर बताएंगे, पीछे भी बताए हैं। जब 7.5 आती है तो अगर आपने अपने पिछले जीवन में कोई गलती की है और वही गलती आप अगर फिर 7.5 में रिपीट कर दिए, तो आपको बहुत उसका सबक तगड़ा मिलेगा। 7.5 की विशेषता, 7.5 किसी की भी है, आप किया तो आप बस यही दिमाग में रखो कि आज तक पूर्व जीवन में मैंने कोई गलती की हो जिससे मेरा नुकसान हुआ हो, तो वही चीज मुझे अब रिपीट नहीं करना। ये चीज जान के रखिए। 7.5 में 100 में से 5 लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों? शनि हो सकता है वर्गोत्तम हो, पुष्कर नवमांश में हो, वर्गोत्तम हो, पुष्कर नवमांश में हो,
और ऐसी राशि आपकी हो जो शनि की शत्रु राशि ना हो, अपनी राशि हो, मित्र राशि हो, कुंडली में शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब कार्य कई सारे अच्छे कंडीशन लागू हो जाए तो 7.5 बुरा नहीं देती है, अच्छा भी देती है, लेकिन 95% लोगों को बुरा देती है, जो अनुभव की बात है। तो उनको क्या करना चाहिए 7.5 में? अगर 7.5 खराब है, ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेगा, जाने रहिएगा। ऊंट ऊंचा स्थान है, उतने ऊपर बैठे रहेंगे ना, समय खराब होगा तो कुत्ता उतने ऊपर भी काट लेगा। ये कहावत है, हमारे यहाँ कही जाती है कि समय जो है गड़बड़ हो तो, और जो है ऊंट पे बैठे हुए राजा को कुत्ता काट लेता है, आम आदमी नहीं, राजा को, ऐसी कहावत है। समय बहुत बलवान है, तो 7.5 के दौरान शनि देव का उपाय कराना चाहिए, उपाय वाला भी लास्ट में मिल जाएगा। और शनि के बाद राहु है, जितने भी संक्रमण वाली चीजें हैं, भ्रम वाली चीजें हैं, वो सब राहु में आएंगी। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। भ्रम वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में आ जाएंगी? राहु में। संक्रमण आ जाएगा। राहु दिन का वह हिस्सा है जब सूर्य अस्त होता है और रात की शुरुआत होती है, गौधेली बेला, जब न पूरा दिन रहे न पूरा रात रहे। ये रास्ते में ये एक पत्ती पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है बाहर, गौधूली में देखिए कोई आर्टिफिशियल उस पे लाइट ना रहे, बल्ब और टार्च ना रहे, पड़ा रहेगा ना, तो मन में भय उत्पन्न होगा रस्सी को देख के। रस्सी है कि सर्प है? वही बेला जो होती है राहु की है। यानी राहु हमेशा भ्रम पैदा करेगा। संक्रामक बीमारियां है राहु। राहु मलेच्छ है। राहु जो है अचानक जो कुछ भी देगा ऑल ऑफ सडन देगा। अच्छा भी देगा तो भी सडन, बुरा भी देगा तो भी सडन। जुआ सट्टा इन सब में ले जाने का कारक राहु है। राहु देने पे आए बहुत कुछ दे देगा, लेने पे आए सब ले लेगा। अक्सर राहु अगर कुछ देता है व्यक्ति को अपने बल पे, सिर्फ कुंडली में और ग्रह अच्छे नहीं है, राहु अगर कुछ देता है तो वो लेके भी चला जाता है। ये चीज जानिएगा, नोट करिएगा इस चीज को। राहु केतु आपको अगर कुछ दिए हैं, राहु केतु की दशा चल रही है किसी की, और उसको व्यक्ति को धन मिल गया, कुंडली में बृहस्पति नहीं अच्छा होगा तो उसका वह धन टिकेगा नहीं। जो राहु केतु देते हैं वो लेके भी चले जाते हैं। मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा धन मिल गया, जुए में जीत गया, सट्टे में जीत गया, लॉटरी में जीत गया, 20 लाख रुपए जीत गया, वो राहु ने केतु ने जितवा दिया। अब व्यक्ति क्या करेगा? उस 20 को 40 बनाने के चक्कर में 20 इन्वेस्ट करेगा, चला गया सब। वहीं जब बृहस्पति अच्छा रहेगा ना, बृहस्पति आपका वह 20 इन्वेस्ट नहीं करने देगा, 15 कहीं और इन्वेस्ट करेगा, जमीन खरीदवा देगा, गोल्ड खरीदवा देगा, और 5 में फिर तब कहेगा किस्मत आजमाओ। शुरू में मैंने बताया ना, मनी मैनेजमेंट बृहस्पति ही सिखाता है। 20 बृहस्पति नहीं अच्छा है ना, मतलब पता नहीं किस दिमाग का आदमी है, 20 लाख जीता है, क्या हमेशा तुम्हारी किस्मत ये भी जीत लियो फिर दोबारा तुम्हारा इनाम लिख के रखा हुआ है? 20 को 40 करने, मतलब ऐसे ऐसे मिलते हैं, कंसल्ट करने आते हैं, समझ में नहीं आता भगवान क्या खोपड़ी दे दिए हैं सबको। बहुत अच्छा पैसा बना के लोग डूब जाते हैं। बना लिए हो तो अलग हो जाओ, इस रास्ते कुछ से ईश्वर ने मदद कर दिया, आपको नाव पे बैठा दिया तो अब पार हो लो। जुए से आपने पैसा कमाया है तो अब उसी जुए में डूबे रहोगे? ईश्वर ने सक्षम बना दिया, अलग हो लो, डाल दो कोई शोरूम, डाल दो, कुछ कर दो, अलग इनकम बना लो। लेकिन मिलेंगे ऐसे लोग, वो राहु की कृपा रहेगी केतु की, क्योंकि वो दिए हैं देंगे, और जब उनकी दशा जाएगी ना तो सब लेके चले भी जाएंगे। केतु भी जो है ऑपरेशन का कारक है, संक्रमण का है। जो जो राहु का है वो केतु का है। केतु टर्मिनेटर है, विशेष रूप से केतु जहां बैठता है वहां काटता है, चीड़फाड़ करवाता है। राहु सिर है, केतु धड़ है। केतु के पास में ना नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर का नहीं है, यानी केतु के पास आंख नहीं है, दिमाग नहीं है,
इसलिए केतु एक वांडरिंग प्लानेट है। वांडरिंग मतलब जब जिसके पास आंख और सिर नहीं है वो क्या करेगा, भटकेगा ना। सिर नहीं है तो यानी ब्रेन नहीं है, आंख नहीं है तो देख नहीं पाएगा। तो जब दिमाग और आंख दोनों नहीं है तो वो भटकेगा ना। तो इसीलिए केतु जिस भाव में होता है उस भाव के फल को घुमा, चौथे भाव में होगा ना तो आपका जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन कराएगा। दशम में होगा तो नौकरी का परिवर्तन कराएगा। लगन में रहेगा तो दिमाग ही घुमाता रहेगा, कुछ स्थिर नहीं रह पाएंगे। सप्तम में रहेगा तो पत्नी से संबंध नहीं स्थिर रहेगा, पत्नी का ही ऑपरेशन करवाएगा। तो केतु ऑपरेशन कराने में, वांडरिंग भ्रमण कराने में माहिर है। केतु मेवाद फोड़ा फुंसी ये सब चीजों का कारक है। कुष्ठ रोग का कारक कौन सा है, केतु है। तो ये 9 ग्रहों से क्या क्या विचार होगा, कुछ लॉजिक वगैरह मैंने समझाया है। वीडियो लेसन देखिएगा। रीति जी मैं पूछूंगा कि कौन कौन सा लेसन आपने देखा है, इसलिए तैयारी करिएगा। और हम जब डांट देते हैं किसी को तो वो लोग क्लास में नाम बदल के आ जाते हैं, गुरुजी हमारा नाम ना लेने पाए, कोड भाषा में अपना नाम लिख देंगे। सीमा पटेल जी, आप जो बताएं उसको देखिए, फिर डे बाय डे लेसन भी देखिएगा, डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे सारे लेसन देख डालिए, नोट्स बना डालिए। चलिए अब खत्म करेंगे, एक दो लोगों से बात करते हैं। और हाथ वाथ ना उठाइएगा, इतने लोगों में हाथ उठाना ठीक नहीं है। मैं एक दो लोगों को ऐसे, मनीष कुलकर्णी जी अनम्यूट करिए अगर है। नमस्कार गुरुजी। बताइए हमारा फोटो दिख रहा है कि नहीं, हम अपना फोटो नहीं देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल दिख रहा है, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या हाल चाल है? बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब ठीक चल कितना रहा है। दिन हुआ ज्वाइन किए हुए आपको? मुझे एक हफ्ता हो गया है, शायद 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है। हाँ डे बाय डे लेसन देख रहे हैं कि नहीं? जी, मैंने 3 लेसन देख लिए हैं शुरू के। बहुत अच्छा, एक हफ्ते में 3 लेसन, गति आपकी अच्छी है, लेकिन नोट्स भी बनाते रहिएगा। जी बना रहा हूँ मैं नोट्स अपने, ये एक्सेल शीट तैयार कर रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से। जैसा आपने बिल्कुल। बताया था, वो एक टेबल हम्म। टाइप की तैयार कर रहा हूँ मैं उसमें। और बिल्कुल। जो उंगलियों पे जो आपने बताया था वो बहुत ही हेल्पफुल है वो। हाँ, उस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ और चलते रहिएगा, कोई डाउट जी रहेगा तो ग्रुप में भेजिएगा। आप लोग आपस में ग्रुप में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते रहिएगा। जी जी बिल्कुल।